सभी को नमस्कार। आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रसंग याद आ रहा है जो इन परिस्थितियों को संभवतः सही ढंग से क्लैरिफाई करेगा। कांग्रेस द्वारा पालित ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी, इतिहासकार, पत्रकार, साहित्यकार और इसके अलावा में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले सठमक्कार, जो कि 2014 से पहले भारत में किसे बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखना है, किसे इतिहासकार के रूप में मान्यता देनी है, कौन पत्रकारिता जगत का खलीफा होगा, कौन सा व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करेगा। ये तमाम सारे विषय और लोगों को मान्यता देने का काम 2014 से पहले गांधी नेहरू अर्थात कांग्रेस द्वारा पालित, उसके द्वारा पोषित ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल और जिहादियों का इकोसिस्टम था, ये तय करता था। और भारत का आम नागरिक ये समझ पाने में बिल्कुल विफल था कि आखिर में इन बुद्धिजीवियों का जो तथाकथित सारे विषयों का निर्धारण करते थे, सारे व्यक्तियों को किस क्षेत्र में कौन जाएगा, किसको मान्यता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको ग्लोरीफाई करना है, किसको डिफेम करना है, यही सारे लोग तय करते थे। तो भारत का आम नागरिक जो है ये वास्तव में क्या है, इसको सही ढंग से नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इससे पहले अर्थात 2014 से पहले ये सब चैन की बंसी बजा रहे थे, माने सत्ता में इनकी शेयरिंग होती थी। सारे विषय, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट, न्यायपालिका, कार्यपालिका में कौन किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यही सठमक्कार बैठकर तय करते थे। लेकिन 2014 से समय ने कुछ ऐसे ही पलटी मारी कि जिन्होंने 70 वर्ष से इस देश की मलाई चाटी, सत्ता में छद्म रूप से हिस्सेदारी रही जिनकी, वो सब सत्ता से बाहर हो गए। और जिनको इन्होंने पिछले 70 साल में अर्थात इनके इकोसिस्टम ने, लेफ्ट लिबरल गिरोह ने, जिनको इस राष्ट्र का विलेन घोषित करके रखा था, अछूत घोषित करके रखा था, अस्पृश्य घोषित करके रखा था, सांप्रदायिक घोषित करके रखा था, फिरका परस्त घोषित करके रखा था, वही धड़ा 2014 में सत्ता में आ जाता है। तो अब उसके सत्ता में आने से इन्होंने जो इकोसिस्टम तैयार किया था, तमाम सारे इतिहास में हेर फेर करके, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके, विषयों को जो जिस रूप में है उनको उस रूप में प्रस्तुत न करके, अपने स्वार्थ के अनुसार से अपनी किस तरह से सत्ता बचाए रखना है, किस तरह से वोट बैंक को बचा के रखना है, उस हिसाब से उन्होंने उसको बना के तैयार किया था।
2014 से उसका टूटना शुरू हो गया, उसमें क्षरण आने लगा, ह्रास उसका होने लग गया। तो तब से ये पूरा लेफ्ट लिबरल और जिहादी का जो इकोसिस्टम है वो सब बौखलाया हुआ है, अर्थात मुसीबत में पड़ गया। इससे पहले अपने जीवन में उन्होंने सत्ता से बेदखली कभी नहीं देखी थी। अब जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं, ठीक उनके विरोधी वाला धड़ा, अर्थात जिसे दक्षिणपंथी कहते हैं, वो धड़ा भारत के शासन में आ गया। पहले तो इनको धोखा था कि किसी तरह से मतलब इस दक्षिणपंथी वाले धड़े ने देश की जनता को उनके हिसाब से मूर्ख बना दिया, बहला फुसला दिया, ऐसा माहौल तैयार कर दिया तो जनता बहकावे में आ गई और अगले आने वाले 5 साल में इनको फिर से सत्ता से बेदखल कर देगी। और इनका इन लोगों ने पूरा इंतजाम भी किया, तमाम सारे सिगूफेबाजी, षड्यंत्रबाजी, जो मुद्दे नहीं थे उनको भी क्रिएट करके दिखाना, कभी इनाम वापसी तो कभी कुछ। तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके एक्सपोज होने लग गए। तो जैसे जैसे मुसीबत में इन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू किया, वैसे वैसे इन्होंने जो 70 साल से एक अपना पूरा इकोसिस्टम और ट्रैप बना के तैयार किया था, अपने आप को इस तरह से पेश किया जनता के सामने मानो यही इस राष्ट्र के पूरे सिस्टम के यही कर्णधार हैं। अन्यथा तो ये राष्ट्र नहीं था, तमाम सारे राजा रजवाड़ों रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन कांग्रेस आई, नेहरू आए, गांधी आए, उन्होंने इस कहीं तमाम 7 समंदर गहराइयों में पड़े हुए भारत को रस्सियों से, जंजीरों से बांध के जो है 7 समंदर के भीतर से उसकी गहराइयों से खींच के इसको किनारे लगाया। तब से ये भारत बन गया, अन्यथा तो भारत नहीं था। तो जैसे जैसे इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने सरकार के विरोध में बोलना शुरू किया, वैसे वैसे इनका जो मुखौटा था कि ये राष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी हैं, राष्ट्र की जितनी भी आगे बढ़ने की क्षमता है, इन्हीं की क्षमता से राष्ट्र की क्षमता है। लेकिन ये वर्तमान सरकार के विरोध में, मोदी के विरोध में इतने मशगूल हो गए कि मोदी विरोध में और राष्ट्र विरोध में, इस राष्ट्र की मूल संस्कृति के विरोध में इन्होंने अंतर करना छोड़ दिया। अर्थात मोदी का विरोध करते करते इस राष्ट्र का विरोध करने लग गए, इस राष्ट्र की जो मूल सनातन संस्कृति है उसका विरोध करने लग गए, इसके जो मूल निवासी हैं अर्थात यहाँ का बहुसंख्यक समाज जिसे सनातनी या हिंदू कहते हैं, उसका भी विरोध। वैसे तो इसके पुराने विरोधी हैं, लेकिन वो विरोध मालूम नहीं पड़ता था। अब जैसे जैसे इन्होंने बोलना शुरू किया, वैसे वैसे इस भारत की आम जनता को ये समझ आने लगा कि इस मुखौटे के पीछे इनका वास्तविक चेहरा क्या है। तो इस विषय में एक प्रसंग याद आ रहा है, मैंने बहुत पहले 2-4 साल पहले सुना हुआ था। तो उसमें जितना भी कुछ मुझे ध्यान है वो मैं अपने शब्दों में उसे कहूँगा, और वो कदाचित इस पूरे विषय को सही से परिभाषित कर पाएगा। तो ये प्रसंग है महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल का। तो उस समय महाराज विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उसी सभा में एक ऐसा विद्वान आया जो तमाम सारी भाषाओं का ज्ञाता था। किसी भी जो महाराज विक्रमादित्य
के दरबार में जो नवरत्न थे, वो नवरत्न भी वो जो तथाकथित विद्वान आया था, जो तमाम सारी भाषाओं का ज्ञाता था, वो नवरत्न भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस अमुक व्यक्ति की मूल भाषा या मूल भाव क्या है। सारे दरबार के जितने भी मंत्रीगण थे और जो विद्वत मंडली थी, उन सभी ने अपने अपने स्तर से उसके ज्ञान का परीक्षण किया, लेकिन सारे लोग विफल रहे ये जज करने में कि आखिर उस व्यक्ति की मूल भाषा क्या है। तो फिर जब सारे लोग उसका सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे, तो अंतिम रूप से महाकवि कालिदास जी को आमंत्रित किया जाता है कि वो अपने स्तर से ये प्रयास करें समझने का कि उस अमुक विद्वान की मूल भाषा क्या है। तो कालिदास जी को ये दायित्व दिया गया। तो कालिदास जी ने 1-2 दिन तो उसको समझने का प्रयास किया, वो भी उसको नहीं समझ पाए। तो फिर उसके नेक्स्ट डे में या तीसरे दिन, दूसरे दिन जब भी आगे का समय आया, तो महाराज विक्रमादित्य ने सारे लोगों को जो उनके नवरत्न थे और उस तथाकथित विद्वान को भी अपने राजकीय भोज पे आमंत्रित किया। उसमें महाकवि कालिदास भी थे। तो जब सब भोजन का समापन हो गया और सारे लोग उस भोजन वाले स्थान से नीचे की तरफ अपने अपने शयन कक्षों के लिए जाने लगे, तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता था। तो हुआ ये कि जब सारे लोग उतर गए, अंत में कालिदास जी और वो तथाकथित विद्वान नीचे उतरने को शेष रह गया। तो नीचे उतरते वक्त कालिदास जी ने उस तथाकथित विद्वान की बीच सीढ़ियों में आके लंगड़ी मार दी, और लंगड़ी मारते ही वो लड़खड़ा के तथाकथित विद्वान नीचे आ गिरा। और जब वो नीचे गिर रहा था लड़खड़ा के, तब उसके मुंह से जो भाषा का उच्चारण हुआ, कालिदास जी ने ये घोषित कर दिया कि महाराज यही इसकी मूल भाषा है। तो कहने का अभिप्राय, ये सारे तथाकथित बुद्धिजीवी लेफ्ट लिबरल गिरोह जो अभी तक राष्ट्रवाद का, देश हित का चोला ओढ़े हुए थे, ये मुसीबत पड़ने पर ये सारे लोग नंगे हो चुके हैं। इनकी मूल प्रवृत्ति क्या है, इनका मूल उद्देश्य क्या है, मूल भावना क्या है, मूल विचार क्या है, ये सारी चीज़ें पूरे राष्ट्र को लगभग अब समझ आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय इतनी जल्दी परिवर्तित होते हैं कि उस पर कुछ बोल पाना, कह पाना, जब तक एक की तैयारी करो तब तक दूसरा विषय सामने आकर खड़ा हो जाता है, और समय का भी कहीं न कहीं अभाव रहता है, तो सारे विषयों को कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य हम तक पहुंचाने का कष्ट करें। सभी को पुनः नमस्कार।